नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, जब लोकसभा के चुनाव 2024 में हुए थे तो 400 पार की बात कही जा रही थी। उसमें विपक्ष ने एक बड़ा ब्रेक लगाया और एनडीए को 400 पार जाने से रोक दिया। विपक्ष बीजेपी के सामने, एनडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उस समय खड़ा था। लेकिन अब 2 साल बाद 2026 में उस तरह की, उस समय की जो सियासी तस्वीर थी, जो सियासी नक्शा था, अब वो कुछ बदलता हुआ सा दिख रहा है। इस बीच कई गठबंधन टूटे, तो कहीं सांसदों ने पाला बदला, कहीं पुराने साथी फिर एनडीए के करीब आ गए, तो कहीं जो धुर विरोधी थे एनडीए के, बीजेपी के, वो भी एनडीए में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या एनडीए 2/3 बहुमत के और करीब पहुंचता जा रहा है या पहुंच चुका है? आखिर कितना बदल गया एनडीए और इंडिया गठबंधन का मौजूदा आंकड़ा? तो आज इसी पर बात करेंगे। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने 293 सीटों के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो तमाम सहयोगी दलों को 234 सीटें ही मिल पाई थी, लेकिन अगस्त 2026 तक आते आते राजनीतिक समीकरण काफ़ी बदल चुके हैं। इंडिया गठबंधन काफ़ी कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन के कई सहयोगी दल अलग हो गए, उनके भीतर टूट मची, जबकि बीजेपी ने अपने पुराने साथियों को दोबारा जोड़ने पर काम किया, विपक्षी दलों में सेंध लगाई। तमिलनाडु की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, पंजाब, ओडिशा के जो पिछले कुछ घटनाक्रम देखने में आ रहे हैं, उनका असर संसद के नंबर गेम पर ज़रूर पड़ा है। तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएमके का इंडिया गठबंधन से अलग होना विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका रहा, लेकिन एनडीए के लिए बेहतर रहा। 2024 में डीएमके ने 22 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन जून 2026 तक आते आते विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के राजनीतिक मतभेद सामने आए और डीएमके का गठबंधन टूट गया कांग्रेस के साथ, जिसका असर इंडिया गठबंधन के संसदीय आंकड़े पर भी पड़ा। यहाँ तक कि डीएमके ने संसद में अपने सांसदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था तक की मांग कर दी। और अगर अब महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र चले तो शिवसेना यूबीटी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसद जून 2026 में एकनाथ शिंदे के गुट में चले गए। इससे शिंदे गुट की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई। इनके पास सिर्फ 3 सांसद ही बचे। पश्चिम बंगाल का रुख करें तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 ने एक साथ एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला कर लिया। इन सांसदों ने बाद में नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई का रुख किया और वहीं अप्रैल 2026 में आपके 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। इससे उच्च सदन में भी विपक्ष की ताकत प्रभावित हुई, विपक्ष की ताकत कमज़ोर हुई और एनडीए गठबंधन मजबूत होता गया। 2024 में बीजेपी के पास 240 सीटें थी, टीडीपी की 16, जेडीयू की 12, शिंदे गुट की 7 और एलजेपी रामविलास पासवान के 5 सांसदों को मिलाकर एनडीए का आंकड़ा 293 है। लेकिन अब मौजूदा एनडीए का आंकड़ा बढ़ गया है। 3 लोकसभा सीटें फिलहाल खाली हैं। ऐसे में प्रभावी सदन 540 सदस्यों का है। 2/3 बहुमत के लिए 360 सांसद चाहिए। इधर राज्यसभा की बात करें तो एनडीए के 149 सांसद इधर हैं। इसके बाद टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए और वो निर्विरोध चुने भी गए। इससे एनडीए का आंकड़ा बढ़कर 152 तक पहुंच गया। जहां इंडिया गठबंधन में टूट देखी जा रही है, वहीं बीजेपी एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके 2024 से पहले बीजेपी से अलग हो गई थी, लेकिन जब 2026 के विधानसभा चुनाव हुए तो फिर दोनों एक साथ आ गए। बीजेपी और पंजाब में अकाली दल के बीच नज़दीकियां भी बढ़ी हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह साझा नेतृत्व और रणनीति की कमी मानी जा रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ लगातार सहयोगी दल साथ छोड़ते जा रहे हैं और एनडीए के साथ मजबूती से साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में अलग अलग राजनीतिक हित रखते हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने गठबंधन प्रबंधन पर लगातार जोर दिया है। ओडिशा में भी 16 मार्च 2026 को बीजेडी के 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी लाइन से अलग हटकर वोट दे दिया। इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिला और बीजेडी ने सभी 6 विधायकों को निलंबित कर दिया। तो यहाँ भी वो कमज़ोर हो गई। यानी 2 साल में संसद का सियासी गणित काफ़ी कुछ बदल गया। इंडिया गठबंधन लगातार कमज़ोर हुआ, जबकि एनडीए लगातार अपना कुनबा अभी भी बढ़ाता जा रहा है।
अब नजर इस बात पर है कि क्या ये बदलाव आगे चलकर एनडीए को 2/3 बहुमत की दहलीज तक पहुंचा पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी और इसके लिए बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।